हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और मम्मी गई ड्यूटी और राशि गई स्कूल। मैं आज गया नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था और इसलिए मैं अब थोड़ा सा मतलब रेस्ट करूँगा। उसके बाद जब पापा आएंगे तब मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं करके आया हूँ 24 घंटे की ड्यूटी। और 24 घंटे की ड्यूटी करके बिल्कुल भी बॉडी में एनर्जी नहीं बचती है। तुम अगर करते होगे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि 24 घंटे के लिए तुम्हें ड्यूटी पे रुकना पड़ जाए, कोई छुट्टी मार जाए तुम्हारी जगह, तो उसकी भी करके आनी पड़ती है। तो आज सेम कंडीशन मेरे साथ है। तो कल सुबह में गया था और आज सुबह में आया हूँ, तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और अब मैं आया हूँ, अब थोड़ा बहुत नाश्ता, मतलब नाश्ता वास्ता क्या, मेरे को तो लग रही है नींद, तो डायरेक्ट मैं सोता हूँ, या अगर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करना होगा तो करूँगा, बाकी सोऊंगा। और फिर शाम को आज बनाएंगे हम रोल, मतलब वेज रोल, जिसमें वो कुछ सब्जियाँ डाल के बनाएंगे। तो वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब मैं नाश्ता कर रहा हूँ, और आज नाश्ता क्या खाना ही है, मतलब बने थे चावल और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो ये मैंने अपने लिए थोड़ी सी ले ली है। और ना, मैं जो तुम्हें बता रहा था रोल बनाएंगे आज शाम को, तो उसके लिए ये दही मैंने छलनी में और कढ़ाई में इसके पानी निकलने के लिए रख दिया है। तो ये अब 1-2 घंटे में एकदम परफेक्ट हो जाएगा, एकदम मतलब जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो गाइस, अब मैं सो के उठ चुका हूँ, राशि भी स्कूल से आ गई है। तो अब हम चलते हैं मार्केट, और रोल बनाने के लिए कुछ सब्जियों की रिक्वायरमेंट होगी तो वो लेके आते हैं। तो पहले सब्जियां ले आए, फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब हम मार्केट से आ गए हैं, और जो जो भी हमारी ज़रूरत की सब्जियां थी वो सारी सब्जियां लेके, तो अब मैं दिखाता हूं तुम्हारे लिए कि हमने क्या क्या चीज़ ली हैं एक वेजिटेबल रोल बनाने के लिए। तो ये देखो, हमने एक ली है शिमला, और 2 से 3 गाजर हैं, 1 कटोरी सोयाबीन, 2-3 मिर्च और कुछ बीन्स हैं। और जो सुबह हमने यानी कि दही रखा था एकदम चलनी में, उसका पानी अलग हो गया और दही अलग हो गया है। तो अब ये चीज़ एकदम हमारे रोल के लिए परफेक्ट हैं। तो पहले मैं इन्हें काटता हूँ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस शेप में काटी है। गाजर कुछ इस तरीके से काटी है हमने, लंबी लंबी, और इस तरीके से बारीक बारीक बीन्स काटी है, 1 शिमला मिर्च है, और कुछ लहसुन की कलियाँ छीली हैं। और इधर हमारी सोयाबीन जो है वो उबल रही है। तो अब सोयाबीन उबल जाएगी तो क्या होगा ना, उसे ग्राइंड करने में थोड़ी आसानी होगी। अगर भिगो के ग्राइंड करते हैं तो वो ग्राइंड हो नहीं पाती है। तो अब उसे पहले हम उबालेंगे, फिर वो ठंडा करेंगे। और ये सारी सब्जियां धो के हमने काट दी हैं। और अब मैं जाता हूँ राशि की मम्मी को लेने, और ये रही हमारी राशि। राशि, मैं मम्मी को लेने जाऊँ? तो ये मना कर रहा है। तो अब मैं जाता हूँ, राशि की और दीपक की मम्मी को बुला के लेके आता हूँ। तब तक हमारी सोयाबीन भी ठंडी हो जाएंगी। आगे का प्रोसेस मैं तब दिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। तो ये आ गई। कैसे 5 मिनट जल्दी आया तो कब है? 5 मिनट जल्दी? भाई वहाँ रेड लाइट पे भी रुकना पड़ता है, रेड लाइट पे भी रुकना पड़ता है ना, मुरमुरा। तो अब मैं लेके आ चुका हूँ दीपक राशि की मम्मी को, और वो हैं इधर। मैं लाई इन दोनों के लिए मुरमुरी, वो तो आप पहले देख ही चुके हो, और राशि सो चुकी है। ये दीपक का, और राशि, राशि ये क्या है? क्या है? राशि बेचारी इतनी जल्दी सो गई तू है? तो राशि सो गई थी बेचारी हमारी, डमरू ये सो गया था। अब इसे उठाने की कोशिश 6 कर। बजे उठी थी आज सुबह मेरे साथ, 6 बजे मेरे साथ। और यो कुत्ता ना स्कूल गया ना जल्दी उठा। ये दीपक लेट भी उठा था और स्कूल भी नहीं गया। अब हम रोल बनाना करते हैं फिर से स्टार्ट। तो हमारी सोयाबीन भी मतलब ठंडी हो चुकी है, और सब्ज़ी तो हमारी काट के धो के काट के रख दी थी। और दही भी हमारा इधर एकदम एक्स्ट्रा पानी से निकल के इधर रखा है। और राशि हमारी इधर आ गई है। तो मैंने इसमें लगा रखा है तेल, और मैं डालूंगी इसमें अब जीरा। तो अब मतलब पड़ रही है हमारी गरम तेल में, कढ़ाई में मतलब प्याज। अब थोड़ी देर प्याज भूनेंगे हम, फिर हम इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे फिर? गाजर। फिर इसमें गाजर, जो भी मतलब सब्जियां हैं वो सारी इसमें डाल के हल्की फ्राई करेंगे उन्हें। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां, मैं दिखाता हूँ, जैसे कि गाजर, अब जाएगी बीन्स, अब जाएगी शिमला,
और अब ये थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन। सारा पानी इसका निचोड़ के अब मैं इसको मिक्सी से मतलब ग्राइंड करूँगा एकदम छोटे छोटा, देखो एकदम बढ़िया से। अब ये हो गई हमारी रोल में एकदम फिलिंग के लिए परफेक्ट। तो अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन जो कि हमने बारीक बारीक कद्दूकस से घिस रखा था। अब ये डाल दिया हमने। अब इसको सही से मिलाएंगे। उसके बाद हम अपना वही जो सोयाबीन है जो हमने ग्राइंड करी है वो डालेंगे। तो अब हम डालेंगे सब्जियों में मसाले। सबसे पहले जाएगा धनिया, लाल मिर्च, फिर डालेंगे हम इसमें नमक और फिर डाल देंगे गरम मसाला। ज़्यादा कुछ मसाला नहीं है, एक दो चीज़ें ये है, मिर्ची और धनिया, ठीक है। और ये गरम मसाला, सब्जी और गरम मसाला जो भी है घर में मतलब बिल्कुल आसानी से मिल जाती हैं, वही चीज़ें डाल के बनाओ। और एक बार तुम भी बनाना, बताना फिर कैसा लगता है। अब ये एकदम सॉफ्ट हो गई। अब हम इसमें डालेंगे क्या, सोयाबीन, और डालने के बाद सही से मिला देंगे फिर। तो कुछ इस तरीके से हो गई है ये। इसमें देखो सोयाबीन और गाजर, बीन्स, शिमला, एकदम कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब हम इसमें लास्ट में जब ये सही से तैयार हो जाएगी तब डालेंगे इसमें दही। तो अब हमारी जो सब्ज़ी है कुछ इस तरीके की हो गई है। अब ये बिल्कुल दही डालने के लिए परफेक्ट टाइम है। तो जो हमने दही जो था छलनी में रख रखा था, अब उसे हम बिल्कुल प्यार से डालेंगे। इससे क्या होगा ना, जो हमारी फिलिंग है जो हम रोल में फिल करेंगे वो गीली नहीं होगी। उस तरीके से आप बनाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं। और हम तो ये इस तरीके से घर पे ही बना के खाते हैं। वेजिटेबल रोल तो हमेशा इतने सिंपल और इजी होते हैं, घर पे बना के खाओगे तो आप भी याद करोगे वास्तव में कोई रेसिपी थी। तो अब हमारी जो फिलिंग है वो एकदम रेडी हो चुकी है कुछ इस तरीके से। ये एकदम परफेक्ट एकदम रेडी है। अब इसको क्या है कि हम ना थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब एकदम ये कंप्लीट है हमारी बन के। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब लगा लेते हैं आटा लच्छा पराठे के लिए, क्योंकि ये लच्छे पराठे से ही फिलिंग बहुत अच्छी आती है। तो अब मैं नहा धो के अपनी ड्यूटी के लिए भी रेडी हो गया हूँ, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी है। और इधर हमारे लच्छा पराठे भी रेडी हैं। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये एक ये इस तरीके से खुल जाता है ना लच्छा पराठा इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये फाइनल एकदम इसकी फिलिंग वगैरह किस तरीके से होती है और फिर ये एकदम रेडी हो जाता है। तो ये देखो हमने अपना पराठा तवे से उठा के रख लिया यहाँ चकला पे। अब एक हम पेपर लेंगे और पेपर लेने के बाद उसे मैं गैस कर देता हूँ तो स्लो। ऐसे पेपर पे रखने के ऐसे करके रख लेंगे पेपर पे, और ऐसे हल्का हल्का दबा देंगे, जो कि अगर कहीं से भी खुला हो मतलब वो हो तो खुल जाए। और फिर इस पे जो हमारी फिलिंग है वो रेडी है, वो इस तरीके से रख के तो इस तरीके से रोल कर देंगे इसे अच्छे से। और रोल करके ऐसे करके पेपर के साथ मोड़ देंगे और फिर ये एकदम खाने के लिए रेडी हो जाता है। और मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ तो ये देखो, ये दोनों अपना अपना लेके बैठे हुए हैं। इस तरीके से आप बनाओगे ना तो वास्तव में बहुत टेस्टी लगेगा। मैं खा के भी आपको बताता हूँ कि कैसा बना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा रोल है पेपर के अंदर। अब मैं दीपक से इस पर डलवाता हूँ सॉस। दीपक सॉस डाली थोड़ी सी। तो इस तरीके से सॉस मैंने डाल ली है इस पर ये रही। अब मैं इसे खाता हूँ। इस तरीके से बना के खाओ, आप याद करोगे तो कुछ टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट। सॉस के साथ खाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना के खाना। और ये ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।